अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। इस वक्त हम शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं, जहां ईद के लिए लोग जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जानवर ख़रीदने से कबल आपको क्या क्या देखना चाहिए, जानवर में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए कि वो अच्छा वज़न करे आपके पास आके, और फिर ये कि मंडी में जानवर लेते वक्त आपको जानवर में क्या चीज़ ऐसी देखनी चाहिए जिससे आपका जानवर आपके पास आके अच्छा वज़न करे। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है और पिछले साल की निस्बत रेट ज़्यादा है, कम है, क्यों ज़्यादा है, ये वजूहात भी बताएंगे। और आपकी सरकारी अफसरान से बात भी करवाएंगे कि इस साल मंडी में क्या रेट रहने के इम्कानात हैं। तो चलिए आपको मंडी का विज़िट करवाते हैं। किसान भाइयों, जब ईद के लिए हमने जानवर ख़रीदने होते हैं तो उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि हमें ऐसा जानवर ख़रीदना है जो हमारे पास फार्म पे जाके वज़न करे, यानी वेट गेन करे। और वेट गेन ऐसा जानवर करता है जिसका जिस्म पूरा हो, लंबाई पूरी हो और उसकी हाइट पूरी हो, लेकिन उसके मांस चढ़ा हुआ ना हो हड्डियों पे। यानी ऐसा जानवर जो आपके पास जाके वज़न करेगा वो ऐसा जानवर है जिसकी हड्डियां नज़र आ रही हों लेकिन उसका जिस्म पूरा हो, जुस्सा पूरा हो उसका। तो ऐसी सूरत में ये, जैसे ये आप जानवर देख रहे हैं, ये देखें, इसकी लेंथ देखें, इसकी लेंथ पूरी है, इसकी हाइट पूरी है और ये जानवर की शक्ल खूबसूरत है। कुर्बानी में ज़्यादा जो पैसे हैं वो खूबसूरती के होते हैं। तो ये देखें, ये खूबसूरत जानवर है, इसका रंग बिल्कुल ठीक है, इसकी टांगें ठीक है, इसकी ये कलगी ठीक है और ये बीमार नहीं है, इसको लंपी स्किन का किसी जगह निशान नहीं है, ठीक है। पैर खूबसूरत हैं, कान नहीं कटे हुए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको प्लस पॉइंट होता है कुर्बानी के जानवर का। तो अगर मैं इसके बाद आपको एक जानवर दिखाऊंगा जो ऑलरेडी फैटन जानवर होता है। जो फैटनिंग का प्रोसेस है ये 90 दिन का होता है, यानी 90 दिन जब 1.5 से 2 साल का जानवर होता है तो उसके बाद कोई भी 90 दिन आप उसको फैटनिंग राशन दे के उसकी फैटनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप चाहें 90 दिन के बाद, तो फिर वो अपना वज़न रोज़ाना की बुनियाद पर 400-500 ग्राम बढ़ाएगा सिर्फ। जबकि जो फैटनिंग का जानवर होता है जिसकी सही से फैटनिंग हो वो 1 किलो तक भी बढ़ाता है, बल्कि 1 किलो से ऊपर भी चला जाता है बाज़ का। लेकिन वो ऐसा जानवर जाता है जिसकी आपको पहले से हड्डियां नज़र आ रही हों। इसको अगर आप 90 दिन के लिए फैटनिंग राशन देंगे तो फिर ये रोज़ाना की बुनियाद पे 1 किलोग्राम वज़न बढ़ाएगा, जिससे आप अगर 90 दिन अपने पास रखते हैं तो यानी 90 किलो वज़न उसका बढ़ेगा। तो जो भी रेट लाइव जानवर का होता है, इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि 800-900 रुपये होगा। तो इसका मतलब है अगर 90 किलो आप बढ़ाते हैं तो 70-80 हज़ार का वज़न आपने अपने जानवर का बढ़ाया है। चलिए अब आपको मैं दूसरा जानवर दिखाता हूँ जो ऑलरेडी फैटन है, जिसको अगर आप ख़रीद के ले जाते हैं तो वो आपके पास जाके वज़न नहीं करेगा। वो खाएगा ज़रूर लेकिन उस हिसाब से वज़न नहीं करेगा जिस हिसाब से वज़न उसे करना चाहिए। चलिए मैं आपको दूसरा जानवर दिखाता हूँ। जी किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा जानवर ख़रीदना है जिसकी आपको हड्डियां नज़र आ रही हों, उसका जिस्म पूरा हो और लेंथ पूरी हो लेकिन उसकी हड्डियां हो, मांस ना चढ़ा हो। वो आपको पहले जानवर दिखाया था। अब ये वाला जो जानवर है ये देखें, ये माशाल्लाह पूरी तरह से इसके ऊपर गोश्त चढ़ चुका है, जितना चढ़ सकता था गोश्त इसके ऊपर चढ़ चुका है और ये ठीक ठाक तैयार जानवर है। अब इस जानवर को अपने फार्म पे ले जा के जब आप फैटनिंग करेंगे तो ये रोज़ाना 400, 500, 300 ग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाएगा, जबकि खुराक ये उतनी ही खाएगा जितनी दूसरे जानवर ने खानी थी। तो इसका मतलब ये है कि इस जानवर को इस वक्त ख़रीदने का मसला ये है कि अगर आपने 90 दिन की फैटनिंग करनी है
तो ये 90 किलो वज़न नहीं बढ़ाएगा, ये मैक्सिमम 25, 30, 35 किलो वज़न बढ़ाएगा उसमें, क्योंकि अब इस पे जितना मास चढ़ना था वो चढ़ चुका है। आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपके पास इस वक्त इस तरह का जानवर ख़रीदना नुकसान का बायस होता है, क्योंकि आपने ख़र्चा उसके ऊपर पूरा कर देना है और बाद में इस जानवर ने उस हिसाब से वज़न नहीं बढ़ाना। इसलिए किसान भाइयों, जब भी आपने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदारी करनी है तो फिर इन दो चीज़ों का ख्याल रखें। ऐसा जानवर लें जो पहले से तैयार ना हो, जिसे आप खुद तैयार कर सकें, क्योंकि अदरवाइज़ ये भी चांसेस होते हैं कि ये वज़न बढ़ाने की बजाय वज़न कम करता जाए आहिस्ता आहिस्ता। जी भैया, आप बताओ ये कितने के देने हैं 4 जानवर? 4 जानवर 7 लाख के। 7 लाख तो बहुत ज़्यादा है। किस हिसाब से दे रहे हो? फी जानवर कितने का है? आप साहब लगा लें, फी जानवर कितने बनता है? 2.25 लाख का। अच्छा, ये बताओ कि ये जानवर दोंदे हैं, चौगे हैं, क्या है? 2 धुंधे हैं और 2 चौके हैं। तो चौगे का रेट कम नहीं होता? इतना भी कम नहीं होता, 2-4 हज़ार की बात होती है, लेकिन वो वज़न भी तो ज़्यादा है ना, वो तकरीबन से 1 मन ज़्यादा है। अच्छा, कितना वज़न है फी जानवर? फी जानवर वो 5 मन से 12 है, कोई 5 मन है, कोई 4.5 मन है। अच्छा, इस तरह समझ नहीं आती। ये बताएं कि अगर तोल के ये जानवर आपसे ख़रीदें तो फ़ी किलो के हिसाब से कितने का दोगे? 600 रुपये का। यार 600 तो ईद पे बिकना है। नहीं, क्यों नहीं बिकना? 600 कोई मिलेगा तो बताना, 600 से कोई नहीं देगा। अभी क्या करें, हम 550-600 के बाहर से ख़रीद रहे हैं, तो ईद से 600 कैसे देंगे ये बताओ? 600 क्या ईद पे क्या रेट निकलने के इम्कानात हैं? 1000 रुपया, कम से कम 1000 रुपया। पिछले साल 600 पे बिकता रहा है, तो इस दफ़ा 100 रुपये बढ़ जाएगा, और कितना को बढ़ सकता है? पिछले साल जो गई था वो 250 रुपये बिकता है, अब वो 650 पे चला गया। ये भी तो सोचो, एक घई की कीमत में 300-350 का ऊपर चला गया। तो ये जानवर है, गोश्त है, 600-700, अब 300 भी ये नहीं बढ़ सकता। अच्छा, ये बताओ कि इस दफ़ा मंडी तेज़ रहने के इम्कानात हैं या स्लो? मंडी तेज़ रहने के इम्कान है। क्यों? जानवर इस दफ़ा है नहीं लोगों के पास, किसानों के पास जानवर कम है। जो बीमारी थी वो जानवर बहुत कम कर गई है, लेकिन अब जानवर कम है और कीमत भी बहुत है और बिक भी रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मंडी तेज़ होगी? जी, तब मंडी बहुत तेज़ होगी। जी बिल्कुल ठीक है जी। एवरेज जो प्राइस निकल रही है फ़ी किलो, हमने कुछ लोगों से पूछा है, वो 500 और 600 के दरमियान है। ये भाई बड़ा खूबसूरत जानवर है, कितने का ये जी 2.10 का। यार सही सही बताओ, 2.10 बहुत ज़्यादा है। चलो 1.90 का ले जाओ। हाँ, 1.90 का। 1.90 का तोल के किस तरह दोगे? तोल के 500 नू। 500 नू नहीं, 400 नू दो। नहीं, 400। 400 सही है तोल के। फ्रीज नहीं देंगे बे, कट्टा नाले नहीं देंगे। छुरी से 300 रुपये मिल रहा है। 300 कौन मिल रहा है? गोश्त की रेट है 800 नू गोश्त है, अद्धो निकलता है वजन। अद्धो अध निकलता है। हाँ जी। अच्छा, कुछ सही गल करो, मेरे नाल कस्टमर ने ऐसे खरीदना है। हुक्म करो भाईजान, तुम दसिया रेट जायज़ रेट दसिया। 400 तोल के दो। नहीं नहीं, 450 तोल लो। 450। चलो जी, आप ये देखें, बड़ा खूबसूरत जानवर है, इस वक्त 450 तोल के हिसाब से ये दे रहे हैं। जी भाई, क्या रेट है इनका? भाईजान 280 मांग रहे हैं एक का। हाँ, ते मुँह 4 दांत है। 280 या 180? 280 दोनों का? एक का एक का? हाँ जी। 280? हाँ जी। ज़्यादा मांग ले। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, थोड़ा फ़र्क तो ਹੁੰਦਾ ही है। लिया मुੱਲ काफ़ी अगू है, पिंड थां दे गाँव च ज़्यादा मुੱਲ दिंदे ने, नेड़े नहीं। ये इस दफ़ा मंडी तेज़ है? इंशाल्लाह तेज़ होएगी, अल्लाह ताला दी मेहरबानी ना। ज़्यादा कम तेज़, डंगर थोड़े ने, गाहक ज़्यादा है। डंगर थोड़े क्यों ने? की वजह? पीछे बीमारी सी ना, इस वजह तो बीमारी की वजह तो परेशानी बनी हुई सी। डंगर काफ़ी खत्म हो गए सी। नहीं, वो कहते पिछले साल दे भी जानवर बचे ने, वो इस दफ़ा विकने ने। पिछले जानवर मोए बड़े ने, काफ़ी मोए ने जानवर। अच्छा, यानी जानवर जो हैं वो लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से पिछली दफ़ा ज़्यादा मर गए हैं, इस वजह से इस दफ़ा रेट ज़्यादा होगा। हाँ जी, इंशाल्लाह रेट ज़्यादा होगा। भाई कहाँ से आए? गुजरात से। तो गुजरात से आप लाहौर जानवर सेल करने के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी। कुछ इधर से ले लेता है, उधर गुजरात से ले आता है। तो गुजरात को वो पिंडी इस्लामाबाद की मंडी नहीं सही लगती? जो इधर है वो अच्छा लगता है, इधर रेट वो ज़्यादा ईद के दिन में सही लगता है। अच्छा, तो यहाँ रेट वैसे ज़्यादा होता है? हाँ हाँ। तो कितने जानवर लेके आए हो? कोई 7-8 इधर से लिए, 7-8 इधर से लिए। तो क्या रेट चल रहा है जानवर का? एवरेज जानवर जो 300 किलो वाला है
300 किलो वाला एक 70 का, 50 का, 40 का, फाइनल 30 का, 35 का दे देते। 1,30,35 का मिलेगा हाँ जानवर। जी, ये बहुत महंगा नहीं? बहुत महंगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मुर्गी बहुत गोश्त के साथ, गोश्त का, मुर्गी का गोश्त जब महंगा हुआ है ना, इसलिए ये महंगा हुआ। अच्छा, मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया तो साथ ही बीफ भी महंगा हो गया। हाँ जी, तो बीफ की डिमांड बढ़ गई? हाँ जी, 700 रुपये किलो है ये, 750 रुपये किलो। हाँ जी, आप क्या समझते हैं मंडी में ओवरऑल जो अब रेट है वो पिछले साल से ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। ये ईद का दिन का रेट है जो अब चल रहा है। तो ईद पे कितना जाएगा? ईद के कोई पता नहीं, अल्लाह को पता है ये कैसा लात बन जाएगा। ये बड़े खूबसूरत जानवर है, आपके क्या रेट चल रहा है? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਨੇ ਇੱਕ 35 35 15 15 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। अच्छा, एक 15 एक ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, एक- यानी 1,15,000। 15000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। यानी एक दे रहे जी 1,15,000। ਹਾਂਜੀ 1,15,15 सौदा हो गया ये होना है हाली? ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਛੋੜਨ ਚੱਲਾਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਆ ਦੋਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਖੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੇ ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਈਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦੋਂਦਾ ਫਿਰ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੀ ਦੋਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਦੋਂਦੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੀਰੇ ਦੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼, 20,000 ਰੁਪਈਆ 25,000 फर्क है। नाज़रीन, इस साल जो मंडी है वो तकरीबन 60 से 70% रेट उसका ज़्यादा रहेगा। उसकी चंद वजूहात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साल जो चिकन का रेट है वो इस वक्त 600 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है फ़ी किलो, और लास्ट ईयर कुर्बानी के मौका पर 200 रुपये किलो था। इसी तरह जो फ़ीड की कॉस्ट है वो भी 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। हर चीज़ की जब कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन फैक्टर जो है वो आपके जानवरों के ऊपर भी आ रहा है, और किसान भी अब इस बात से बखूबी आगाह है कि मैंने अपना जानवर जो है वो अच्छे रेट पे बेचना है, क्योंकि अगर उसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, तो यकीनन किसान उसको अच्छे रेट पे बेचेगा। पिछले साल जो हमें जानवर लाख का या 1.25 लाख का मिल रहा था, तो अब वो 1.5 लाख का, 2.25 लाख का बिकेगा। तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए जो बायर हैं वो बाइंग करे, और जो कंज्यूमर है वो उसी हिसाब से ही जो प्राइस है उसका लगाए, क्योंकि किसान को इस तरह अगर हम सस्ता जानवर ख़रीदेंगे किसान से बिल्कुल, तो अगले साल किसान फिर जानवर नहीं पालेगा, क्योंकि उसको अगर नुकसान हो गया ज़्यादा तो फिर यकीनन जानवर नहीं मिलेगा आपको अगले साल, और अगर नहीं मिला तो फिर इस साल सस्ता अगर मिल गया तो अगले साल समझें वो इससे भी ट्रिपल प्राइस में होगा। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स ईद से पहले हम आपको दिखाते रहेंगे, और जानवरों की फैटनिंग कैसे करनी है ये भी बताते रहेंगे, और ईद के ऊपर आप अच्छा मार्जिन जानवरों से कैसे कमा सकते हैं ये भी आपको बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।